हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज फिर लेके आए हैं आपके लिए हम सामान्य हिंदी का 14वां मॉक टेस्ट। ठीक है, इसके पहले हमने 13 मॉक टेस्ट करवा दिए। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जा करके। तो देखिए आज हम बात करेंगे जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार, दरोगा और लेखपाल के वैकेंसी की। देखिए आपको पता होगा कि जेल वार्डन, फायरमैन के पेपर लगे हुए हैं 19 से 20 दिसंबर के बीच। ठीक, तो चलिए इसी के लिए हम मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए लास्ट तक देखना। आपको पहला क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों, गति का विलोम का। देखिए ये यूपीएसआई पूछे गए क्वेश्चन है 2017 के। हमने 17 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसमें डाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मिले थे इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। तो गति का विलोम शब्द का होगा प्रगति, दुर्गति, आयतन या मंद। तो देखिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, मंद हो जाएगा, क्योंकि गति गति मंद इसका होता है चलना, मंद में इसका धीमा होना। ठीक, तो ये चीजें हो जाएंगी। हमारा गति का क्या हो जाएगा, मंद दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है गौ शब्द का बहुवचन क्या होगा। ये भी यूपीएसआई क्वेश्चन है। गौ शब्द का बहुवचन क्या होगा, गौएं, गौ गौ, गाय या फिर गायें। तो गौ का क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, गौ में होगा। ठीक, गाय का गाय होगा, मगर गौ का क्या हो जाएगा, गौ में हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल ही राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। 2017 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सजो सच को बोलता है। देखिए ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है 2017 का। तो इसके किस भाग में त्रुटि है, तो हमें क्या पता चला कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सजाओ सच को नहीं होना चाहिए, सच बोलता है। तो यहाँ पे देखिए किस वाले भाग में है, तो सच को बोलता है। तो इसी वाले भाग में हमारे त्रुटि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे को नहीं होना चाहिए था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो वर का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, तो वर का स्त्रीलिंग क्या होता है, वधु होता है। आपको पता भी होगा, क्योंकि वर और वधु ये भी आपके यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सब इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो वर का क्या हो जाएगा, वधु हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। देखिए लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, सभी के साथ खेलना, बहरूपिया होना, सर्वप्रिय होना या कुशल खिलाड़ी होना। देखिए जो लड़कों में लड़का हो जाए और बूढ़ों में बूढ़ा हो जाए, इसका मतलब है सबके लिए वो प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि वो लड़कों के साथ लड़कों जैसा व्यवहार करता है और बूढ़ों के साथ बूढ़ों जैसा। तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से किशोर शब्द का समानार्थी है। ये भी यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनमें से किशोर का कौन सा पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द है, कोलाहल, समझदार, पारिवारिक या तरुण। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तरुण। हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है। तो कौन सा पुल्लिंग है ये आपको बताना है, शेर, कुर्सी, पेड़ और लड़का। तो कौन सा हमारा क्या है, पुल्लिंग है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुल्लिंग 3 हमारे पुल्लिंग ही हैं, क्योंकि शेर भी पुल्लिंग है, लड़का भी पुल्लिंग है और पेड़ भी पुल्लिंग है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए इसका हमारा क्या करना पड़ेगा, यहाँ कौन सा पुल्लिंग नहीं है। क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, कौन सा पुल्लिंग नहीं, तो आप लोग नहीं कर लेना, या फिर कौन सा स्त्रीलिंग है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कुर्सी क्या है, ये पुल्लिंग नहीं है, कुर्सी क्या है, स्त्रीलिंग है ना, कुर्सी पर बैठ कुर्सी होती है ना, तो ये चीजें। चलिए अगला है, बच्चा गया वाक्य में काल कौन सा होगा। तो बच्चा गया में कौन सा काल होगा, देखिए जहां पर गया या आता है लास्ट में, कहता है सामान्य भूतकाल। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ए नंबर। चलिए 2017 क्वेश्चन है, ये भी यूपीएसआई का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सपना अभी भी किस उपन्यासकार की रचना है। सपना अभी भी किस उपन्यासकार की रचना है, अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती या हरिवंश राय बच्चन की। तो किसकी है रचना, देखिए सपना अभी भी किसकी है, तो धर्मवीर भारती की। ठीक, आपको पता होगा धर्मवीर भारती की और भी रचनाएं हैं, ठंडा लोहा हो गया, कनुप्रिया हो गया, सूरज का 7वां घोड़ा हो गया, ठेले पर हिमालय। तो ये बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछी जाती हैं। ठीक, और अमृतलाल नागर के भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, सुहाग के निपुर। ठीक, इस तरीके से जैसे कि खंजन नयन, इन्होंने जीवनी भी लिखी है, सूरदास जी की खंजन नयन। ठीक, और मानस के हंस तुलसीदास जी की। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे किसकी है, अमृतलाल नागर की मानस के हंस, जिसमें उन्होंने तुलसीदास की जीवनी लिखी है और सूरदास के लिए खंजन नयन नाम की जीवनी लिखी है। चलिए तो इसका क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर का कहता है, 10वां क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र। देखिए ये लगभग आप लोगों का गलत होगा क्वेश्चन। देखिए समझिए बात को कि उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों,
तो कौन सा होगा, बंगाल गजट, उदंत मार्तंड और बनारस अखबार या फिर बाला बोधनी दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा, ये आपके UPSI का क्वेश्चन है 2017 का। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बनारस अखबार। देखिए आप लोग उदंत मार्तंड समझ होंगे, तो ये नहीं होगा, ये आपका हिंदी का पहला अखबार है, ठीक, हिंदी का पहला समाचार पत्र है, मगर ये उत्तर प्रदेश से प्रकाशित नहीं होता था, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक। यहाँ पर कंडीशन लगा जाएगा उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी का समाचार पत्र। हाँ, तो देखिए ये आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र है और ये पहला समाचार पत्र क्या है, बंगाल गजट है। अगर क्वेश्चन आता पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट होगा। अगर पूछता है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उदंत मार्तंड होगा। और अगर पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र, तो आ जाएगा बनारस अखबार हो जाएगा। और पूछेगा कि बाला बोधनी केवल फीमेल के लिए है ना, तो कौन सा जाएगा, बाला बोधनी। चलिए अगला क्वेश्चन है मेज का बहुवचन क्या होगा, मेजे, मेजी, मेजो या मेजें। तो सही ऑप्शन का जाएगा दोस्तों मेजें, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 12वां नंबर, भिखारिन को देख पट बार बार देत है। देखिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्त अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर विशेषोक्ति अलंकार। देखिए यहाँ पर पट शब्द आया है एक बार, मगर इसके दो अर्थ निकलेंगे। पट मीन्स आपने देखा होगा, पट मीन्स क्या होता है, दरवाजा, है ना, दरवाजा भी होता है। और पट मीन्स क्या होता है, कपड़ा भी होता है, ठीक, पट मीन्स क्या होता है, कपड़ा भी होता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही शब्द के जहाँ दो से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। कैसे, देखिए भिखारिन को देख पट बार बार देता है। अब देखिए कुछ लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। एक लोग क्या करते हैं, भिखारी को देख करके क्या बोलेंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे, बाबा यहाँ कोई नहीं है, ठीक है, और खुद बोलेंगे कि हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसा होता है, तो क्या करते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं कि कोई नहीं है, घर पे मम्मी नहीं है ना। और एक लोग होते हैं जो दानी होते हैं, भैया भिखारी देखकर कपड़ा बार बार देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भिखारी को देखकर एक लोग कैसे होते हैं कि दरवाजा बार बंद कर लेते हैं बार बार, और एक लोग होते हैं बार बार वस्त्र दान करते हैं, लो जाओ भैया, ठीक है। चलिए अगला है, विचित्र का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है, भिन्न, अनूठा, रहस्यमय या फिर विलक्षण। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, रहस्यमय हमारा विचित्र का नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसमान का रंग नीला है तो विशेष से पहचाने। इसमें विशेष क्या होगा, नीला, आसमान, रंग या फिर है। तो विशेष क्या होता है, तो हमें बताना। देखिए विशेष हमेशा संज्ञा सर्वनाम होगा, ठीक। विशेष से क्या होगा, या तो संज्ञा हो सकता है या फिर क्या होगा, सर्वनाम होगा। दो चीजें याद रखेंगे, विशेष हमेशा क्या होगा, या तो संज्ञा होता है या फिर सर्वनाम होगा। तो इसका हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, तो आसमान। देखिए आसमान की विशेषता क्या है कि वो नीला है, तो नीला क्या हो जाएगा हमारा, ये विशेषण होगा, ठीक। नीला रंग क्या होगा, विशेषण होगा, आसमान क्या है, विशेष है, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 UPSI क्वेश्चन है कि 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। देखिए आलोक पर्व पूछ लेगा किसकी रचना है, तो किसकी है, शिवमंगल सिंह सुमन, भवानी प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर भीष्म साहिनी। दोस्तों तो किसकी रचना है, तो आपको बता दें आलोक पर्व किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। देखिए क्वेश्चन किस तरह बनेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में किसको दिया गया, तो आप बता देना हजारी प्रसाद द्विवेदी को। किसके लिए दिया गया, किस रचना के लिए, तो आलोक पर्व के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। UPSI का क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना। देखिए जो मुहावरे में ऐसा होता है कि उससे संबंधित नहीं होता। देखिए बाग आया तो यहाँ से कोई हरा नहीं होगा, बाग नहीं होगा, बगीचा नहीं होगा, ठीक। तो देखिए सजावट और कुछ नहीं होगा, तो यहाँ देखिए हरा भरा होना तो हो ही नहीं सकता, बगीचा दिखाना ये भी होगा नहीं, सजावट करना ये भी नहीं होगा। तो क्या होता है, लालच देना, लालच देकर बहलाना, किसी को बहलाना फुसलाना क्या होता है, सब्ज बाग दिखाना। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी का जन्म कहाँ हुआ था। UPSI का क्वेश्चन है और ये आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया। तो महादेवी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो आपको बताना है वाराणसी, झांसी, फर्रुखाबाद या फिर राय बरेली। तो कहाँ हुआ था दोस्तों, तो आपको बता दें इनका जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में। कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में दोस्तों। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में। चलिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं, ठीक। तो आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं, तो महादेवी वर्मा को दोस्तों, यह भी याद रखेंगे। शुद्ध शब्द का चयन करो, शुद्ध शब्द का चयन करो, प्रदर्शनी, अतिशयोक्त, साम्राज्य या प्रज्वलित। तो इनमें से कौन सा सही है, इसमें भी लगभग 90% लोग गलत बताएंगे, ठीक। तो चलिए हम ही बताते हैं, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रज्वलित, ठीक। यही क्या है, आपका शुद्ध वर्तनी है। अब देखिए आप उज्ज्वल से देखते होंगे, क्योंकि उज्ज्वल में क्या होते हैं, दो जा लगते हैं, वो भी दोनों आधे लगते हैं। तो वहां से आप लोग सोच रहे होंगे इसमें भी दो जा लगेंगे, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रज्वलित में एक ही जा लगता है और वो भी आधा लगेगा, ठीक। अब देखिए प्रदर्शनी क्यों गलत है, तो प्रदर्शनी
प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता, ठीक, प्रदर्शनी, ठीक। तो ये चीज याद रखेंगे, प्रदर्शनी होता है। अतिशयोक्त क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर पूरा सा होगा, सिर्फ सीटी वाला पूरा सा होगा, और साम्राज्य नहीं होता, साम्राज्य होता, ठीक। तो हमारा ये इसमें बड़े की मात्रा लगेगी। तो हमने बता दिया क्यों गलत है और किस लिए गलत है, तो हमारा इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हालावादी कवि के नाम से कौन जानते हैं? किसे हालावादी कवि के नाम से जाना था? तुलसीदास, हरिवंश राय बच्चन, वृंदालाल वर्मा या केशव दास जी को? तो किसको जानते हैं हम? हरिवंश राय बच्चन को ही हालादास के नाम जानते हैं। देखिए, हा से हालावाद, हा से हरिवंश राय, तो इस तरह से याद कर लेंगे। बच्चन हरिवंश को हालावाद कवि के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आज के, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञेय की रचना नहीं है? कितनी नाव में कितनी बार? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके लिए इन्हें कहा दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को, तो ये तो याद ही रखना है। आंगन के पार द्वार, द्वीप, है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बावरा अहेरी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों रचनाएं क्या हैं? अज्ञेय जी की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही उनकी रचना नहीं है। तो भैया है किसकी? तो हम आपको बता दें ये किसकी है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो मुक्तिबोध याद रख लेना, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? चांद का मुंह टेढ़ा दोस्तों। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए हम छोड़ के जाएंगे। आपको अगर पता है तो इसका आंसर जरूर बताना कि चराचर में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर द्विगु समास। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। आपको हम यूपी स्पेशल की हमारी 4 क्लासें हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में इस तरह जाएंगे तो वहाँ देखिए, अगर दिल्ली पुलिस कर रहे हैं तो यार इस पर देख सकते हैं, यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट के प्रीवियस ईयर पेपर इस पे आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, हिंदी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे बहुत सारे, और यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ मिल जाएंगे। मूल विधि क्लास में चलाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके लिए संपूर्ण हिंदी मिल जाएगा। अगर आपको हिंदी कुछ भी नहीं आती तो आप समझिए 0 लेवल से अगर आप शुरू करेंगे तो आपके दिमाग बहुत अच्छी बैठ जाएगी, ठीक। और हिंदी से आपका डर खत्म हो जाएगा, और हिंदी में आपका स्कोरिंग भी बहुत अच्छा होगा। तो आप यहाँ पर जा करके हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर करना, और अगर नए हो चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।